आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए तो मान लेना कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने इस परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं बटन इतना तेज दबाओ कि ऐसे लगे विपक्ष को फांसी लग जाए। आपका कृषि मंत्री का क्या काम होना चाहिए? चने की खेती कैसी चल रही है, बाजरे की खेती कैसी चल रही है, ज्वार की खेती कैसी, यही होना चाहिए। चिंता ये होनी चाहिए। क्या चिंता है उनकी? कि बेटे की गांजे की खेती कैसी चल रही कनाडा में, 10,000 करोड़ का घपला। बताओ मोदी जी कौन सा बटन दबाएं कि ईडी तोमर जी के घर पहुंचे? कल्टस लेक के पास कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कहां है इनकम टैक्स? बताइए कौन सा बटन दबाएं? यही हम जानकारी मोदी जी से चाहते हैं। योगी जी आए जब जोधपुर में, अच्छा है, उनका स्वागत करिए, खूबसूरत शहर है, आना भी चाहिए, लेकिन हमारे यहां की शांति मत भंग करिए। एक शांत राज्य है, आगे बढ़ना चाहता है ये राज्य, उसको पीछे मत रखिए। शोर शराबा सब होता रहता है, समय भी ज्यादा कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं, और 30 साल में ये पहली बार देख रहा हूं मेरे अपने राज्य में, राजस्थान में, कि भाजपा किसी एक स्ट्रैटेजी पे नहीं चल पा रही। भाजपा को समझ ही नहीं आ रहा कि प्रचार कैसे करें। एक दिन मोदी जी आते हैं, कहते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ 5 साल में। दूसरे दिन आते हैं, कहते हैं जो काम अच्छे हुए हैं हम उनको जारी रखेंगे। तो साहब आप तो कल कह रहे थे कोई काम ही नहीं हुआ, आज कह रहे हो अच्छे कामों को जारी रखेंगे।